अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी भी होंगे। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ 2 से 3 किस्म के मीठे जो हैं उनकी रेसिपी शेयर की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आज की रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ हम बनाएंगे। अचानक मेहमान आ जाएं, झटपट आप इसे बना सकते हैं। ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। बहुत ही मज़ेदार से और ये डिज़र्ट बनता है, मीठा बनता है। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में वैसे भी दिल करता है इस तरह की ठंडी मीठी सी चीज़ें खाने को। सो वीडियो को स्किप नहीं करना। आज की रेसिपी, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें फिर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि ज़बरदस्त सा जो मीठा है रोल है वो हम किस तरह से बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने मशीन जो लेनी है ना, इसका हमने जो ये विस्कर है वो हमने फ्रिज में रख देने हैं ताकि बिल्कुल ठंडे हो जाए। हर चीज़ यहाँ पे ठंडी यूज़ होगी। हम जो क्रीम बना रहे हैं वो नॉर्मल क्रीम के साथ बना रहे हैं, व्हिपिंग क्रीम के साथ नहीं बना रहे। बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि व्हिप क्रीम अगर ना हो तो हम क्रीम किस तरह से बना रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने सेम जो रेसिपी है उसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का मसला हल हो जाएगा। एक बाउल के अंदर मैंने बर्फ़ ली है, एक बर्फ़ को तोड़ के डाल दिया है और ऊपर जो हमने बाउल रखा है शीशे का वो भी बिल्कुल ठंडा है। और क्रीम जो मैंने ली है ये व्हिप्ड क्रीम नहीं है, नॉर्मल क्रीम है। अगर आप लोगों के पास भी बाई चांस आप लोगों को व्हिप्ड क्रीम ना मिले, किस तरह से आप इसे जो है वो व्हिप्ड क्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्रीम एक पैकेट मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हमने स्लो स्पीड पे इसे बीट कर लेना है। इसका टेम्परेचर डाउन ना होने पाए, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। नीचे बर्फ़ रखेंगे ना तो ये वाला मसला आप लोगों के साथ नहीं होगा। तो इसको लगातार बीट करते जाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट बीट करने के बाद आप लोगों की जो क्रीम है वो व्हिप होना शुरू हो जाएगी। तो 8 से 10 मिनट मुझे हो गए हैं तकरीबन इसको व्हिप करते हुए। ये साइज़ में डबल हो गई है, काफ़ी हद तक हो भी गई है। तो अब इस टाइम पे हमने ब्लेंडर को जो बीटर है इसको थोड़ा सा स्टे देना है और इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ये देखिए बिल्कुल रिबन की तरह गिरी है ना, मीन्स कि ये जो है वो बन जाने के करीब करीब है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है अच्छी तरह से। सबसे पहले हमने इसे इकट्ठा कर लेना है ताकि किनारों से जो क्रीम रह गई है या इधर उधर छींटे पड़े हैं वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। ये देखिए, चेक करें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो व्हिप हो रही है। तो अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर ऐड करना है रूफसा का मैं यूज़ करूँगी। इसके अंदर टेस्ट जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो फूड कलर का ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्लेवर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने जामेशी जो है वो मैंने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कलर आप लोगों को पसंद है। तो चाहें तो इससे डार्क भी कर सकते हैं। तो वो शामिल करने के बाद हमने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल देनी है। नॉर्मल चीनी को लेके मैंने पीस लिया है, वो शामिल कर देंगे। और चीनी डालने के बाद फिर से हमने इसे बीट करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत फ्लफ़ी हो चुकी है, तो मज़ीद हमने इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो बीट करते करते मुझे थोड़ा सा जो है वो इसका कलर लाइट लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड करूँगी, 1 ड्रॉप रेड फूड कलर। आप लोग चाहें तो रूफसा या फिर जामेशी का ऐड मज़ीद कर सकते हैं। तो मैंने कलर ऐड किया है थोड़ा सा ताकि एक अच्छे वाला पिंक कलर जो है वो आ जाए। तो क्रीम हमारी व्हिप हो गई है। तो अब हमने मशीन जो है वो हटा देनी है और इसको हमने फ्रिज में रख देना है और दूसरी जो तैयारी है वो हमने कर लेनी है। जब इस तरह से रिबन की तरह गिरे तो मीन्स कि आप लोगों की क्रीम रेडी है। इसे मैं एक साइड पे रख दूंगी कवर करके या फिर फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि ऑलरेडी नीचे जो है वो ठंडा है। तो अब मेरे पास 5 अदर ब्रेड के स्लाइस हैं जो कि मैंने मिल्की ब्रेड लिए हैं। आप लोगों ने भी मिल्की ब्रेड लेनी है, फ्रेश लेनी है। तो उसके लिए हमने किनारे जो है वो हटा देने हैं। किनारे हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किनारे साइडों से इस तरह से हमने हटा देने हैं।
अच्छा, किनारे भी वेस्ट नहीं करेंगे, मैं अपनी हर रेसिपी में बताती हूँ, मैं इनका यूज़ करती हूँ किसी न किसी तरीके से। सबसे पहला हाल जो है वो क्रम्स बना लेती हूँ, दूसरा ये है कि इसके साथ खोए वाली कुल्फ़ी बड़ी मज़े की बनती है, उसमें भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आलू के कटलेट्स जो है वो आप बना सकते हैं। तो अब बेलन के साथ हमने इसे ऊपर से चिपटा कर लेना है, बेल लेना है। इस तरह सारी बेल के मैंने रेडी कर ली है। इसे करते हैं एक साइड पे। अब एक प्लेट ले लेंगे, उसके अंदर हमने ब्रेड रखनी है और थोड़ा सा दूध जो है 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरह से, ताकि ब्रेड जो है हमारी सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। अब जो मैंने लिया है कोकोनट का पराठा, और जिस साइड पे हमने दूध लगाया था ना, उस साइड को हमने कोकोनट वाले पराठे के ऊपर जो है वो डाल देना है, फैला देना है। और दूसरी साइड पे हमने व्हिप्ड क्रीम जो हमने की थी वो हमने 2 खाने के चम्मच के करीब वो हमने इसके अंदर रोल कर देनी है इस तरह से ना, हल्के हाथों से आप लोगों ने रोल करना है। कोकोनट का पराठा किसी भी अच्छी स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर जो किराना स्टोर होते हैं ना, या हर्बल स्टोर होते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा। इसी तरह से सारे रोल बना के आप लोगों ने रेडी कर लेने हैं। साइडों से पे भी हल्की सी क्रीम जो है वो हमने लगा देनी है, ताकि लुक जो है देखने में बड़ी ज़बरदस्त आए। तो ज़बरदस्त किस्म के हमारे रोल जो है बनकर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार, ऐसे लगेगा जैसे आप किसी महंगी बेकरी का केक खा रहे हैं। इतनी यूनिक रेसिपी है, इतनी ज़बरदस्त है। हल्का सा ऊपर मैं ग्रीन कोकोनट से इसको स्प्रेड करूँगी, ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद जो है इजाफा हो जाए। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है, ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप कर लेंगे डिश आउट, तो मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक जो है चेक करवाती हूँ। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँचेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा जो है वो मिल सके। अगर कम बजट में केक जैसा मज़ा जो है वो घर पे लेना चाहते हैं, पेस्ट्री जैसा मज़ा चाहिए, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा, तो आप लोगों ने ये वाली रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।